ओम यतो यतः समीहसे ततो नो अभयम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम नः पशुभ्यः। गीत कथा के वैचारिक श्रृंखला में पुण्य क्या है, कैसे कमाए जाते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पुण्य कमाया जाता है, सुख शांति जीवन में लानी है तो हमें पुण्य कार्य करना चाहिए। पुण्य कार्य से मनुष्य महान बनता है। गौतम ऋषि ने न्याय दर्शन में बताया कि पुण्य 3 प्रकार के होते हैं। 3 पुण्य शरीर से होते हैं, 3 पुण्य मन से होते हैं और 4 पुण्य ये वाणी से होते हैं। कुल 10 पुण्य होते हैं और 10 पाप भी होते हैं। शरीर से जो पुण्य होते हैं, पहला है दान। आप ईश्वर से सीखिए कि वो कितना निस्वार्थ भाव से सबको दान करना ही जानता है, बदले में कुछ नहीं लेता। तभी तो कहते हैं कि वो ईश्वर महादानी है, कभी किसी को कमी नहीं होने देता। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। और कभी भी किसी को दान से मना भी नहीं करना चाहिए। कबीरदास ने, रहीमदास जी ने क्या कहा, रहीमन वे नर मर चुके जी कछु मांगन जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाहि। वो ईश्वर आपको कमी नहीं होने देगा। मृत्यु तो कंजूस की होती है, कृपण की होती है, दानी की मृत्यु नहीं होती। कर्ण, भामाशाह, राजा हरिश्चंद्र, आपने नाम सुना होगा, ये दान से अपने जीवन को अच्छा बनाए। दूसरा है परित्राणम, रक्षा करना, निर्बल संरक्षण। क्षत्रिय का परम धर्म बताया गया कि वो देश, समाज, धर्म की रक्षा करे। भगवान राम के जीवन से सीखिए कि भुजा उठाकर प्रण करते हैं कि ऐसे राक्षस जिन्होंने राक्षसों को इतनी यातना दी, मैं उन्हें समूल नाश कर दूंगा। वृद्ध है, आप उसकी सेवा कीजिए। यजमान के पशुओं की रक्षा कीजिए। वेद में आया है, यजमान से पशु पाहि। निर्बल संरक्षण, यह बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। और तीसरा है परिचरणम, सेवा करना। अभिवादनशीलश्च नित्यं मृधोप सेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभलम। अभिवादनशील और निरंतर वृद्ध की सेवा करने वाले की 4 चीजें बढ़ती हैं। वो क्या हैं? आयु, विद्या, यश और बल। हमें अपने बल पौरुष से, हमें वृद्ध की सेवा, हमें निर्बल संरक्षण, इस समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, अतिथि की सेवा, सेवा करना जो है ये पुण्य का कार्य है। तो ये 3 तरह के पुण्य वो शरीर से होते हैं। वो क्या है? दान, निर्बल संरक्षण और सेवा। दूसरा है मनसा, मन से,
मन से पुण्य कार्य करना, पहला है इसमें दया। दया भावना मनुष्य में होनी चाहिए। यदि कोई परेशानी में है, संकट में है, आप जहाँ तक हो सके धन से, बल से, मन से आप उस पर दया बरसाइए। आप उस पर दया करेंगे, ईश्वर भी आप पर दया करेगा। और मन से दूसरा क्या है, स्पृहा, लोभ न करना। वेद की ऋचा है, तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां गृधा कश्चित् धनम। उस ईश्वर के द्वारा जो कुछ भी दिया गया, आप उसको अपना समझते हुए, अधिकार न समझें, आप उसका उपभोग करते हुए आप किसी अन्य के धन की आप इच्छा न करें। लोभ ही नहीं होना चाहिए। हमें धैर्य से, हमें ईश्वर ने जो कुछ भी दिया अपने सत्कर्म से, भाग्य से, हम उसका उपयोग करें। और तीसरा है श्रद्धा। श्रद्धा भाव, आप यज्ञ करते हैं, कितने प्रेम से आप आहुति यूं देते हैं, ऐसे नहीं, यूं देते हैं। अग्निदान करते हैं यज्ञ में, आप बड़े प्रेम से उसमें कपूर देके ऐसे डालते हैं। श्रद्धा भाव होना चाहिए। अतिथि दरवाजे पे आता है तो आपको श्रद्धा भाव उसको देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। आप पितृयज्ञ करते हैं तो बड़े बुजुर्गों का, आप जो साधु सन्यासी आते हैं, आप कितनी श्रद्धा से उनको भोजन कराते हैं, उनको आप दान करते हैं। तो श्रद्धा मनुष्य में होनी चाहिए। ये तीसरा, मन से किया गया, ये तीसरा है। यानी मन से दया करना, लोभ न करना और श्रद्धा करना, ये तीन मन से पुण्य कार्य हैं। और तीसरा जो पुण्य कार्य है वो वाणी से है। वाणी से हमेशा हमें दूसरों को शीतलता प्रदान करनी चाहिए। इसमें पहला है सत्य। आप सत्य बोलिए, लेकिन वो सत्य ऐसा ना हो कि जो कड़वा हो। वो सत्य आप प्रेम से आप ऐसा बोलिए कि उनको खराब भी ना लगे, क्योंकि सत्य सुनना भी बहुत कम लोग पसंद करते हैं। उसको प्रेम से आप बताइए ताकि आपके उस सत्य को वो आसानी से ग्रहण कर ले। और वाणी से दूसरा क्या है, प्रिय। प्रिय हो, कठोर न हो। प्रिय रहेगा तो भी वो आसानी से ग्रहण कर लेगा। और वाणी से तीसरा जो है वो हितम, हितकारी हो। आप जो भी कार्य करें वो हितकारी का कार्य करें। दूसरों का कहीं ऐसा ना हो कि अहित हो जाए। आप किसी की इतनी प्रशंसा न कर दें कि ओवर कॉन्फिडेंस में वो सही लाइन न पकड़ सके। तो हितकारी आपके कार्य बनवा है वो हितकारी। और वाणी से किया गया चौथा जो पुण्य कार्य है वो स्वाध्याय का है। आप किसी को उपदेश करें, नीति की बात बतावें, तो वो स्वाध्याय के द्वारा हो, कहीं लिखा हुआ हो। आपके नीति वचन बोलने से कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत बोल जाएं और वो विश्वास करके उस चीज को स्वीकार कर लें। तो जो स्वाध्याय किया होता है वो व्यक्ति उचित अनुचित, नीति अनीति का उसको बोध होता है। तो इस तरह से वाणी से किया गया चार पुण्य कार्य है। सत्य बोलना,
प्रिय बोलना, हितकारी हो ऐसा बोलना, और स्वाध्याय से ओतप्रोत हो, जो आप नीति दूसरे को देते हैं, दूसरे को आप सलाह देते हैं। तो पुण्य कार्य आदमी को करना चाहिए, कहीं भी पाप कर्म न हो। कमा ले धर्म धन प्यारे, सफर में काम आएगा। सकल सुख संपदा होगी, बड़ा आनंद पाएगा। पुण्य कार्य करने से आपकी आत्मा पवित्र होगी, कहीं भी आपको क्लेश नहीं होगा, और आप उस परम आनंद को आप प्राप्त होंगे यदि आप पुण्य का कार्य करते हैं। तो पुण्य के संबंध में हमने कुछ आपको विचार दिए, आपको अच्छा लगा हो तो ये चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इत्योम शांति।